बड़ी खबर, आज मुरादाबाद जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको लेकर एक बड़ी बैठक यहां पर पहुंचने की बात होगी। स्पंदन सरोवर का उद्घाटन भी किया जाएगा मौके पर आकर। आज बरेली भी जाने का कार्यक्रम है सीएम योगी आदित्यनाथ का। बरेली को मिलेगी करोड़ों की सौगात। और उत्तरकाशी में मौत का बादल फटा और ऐसा सैलाब आया कि जो भी उसके रास्ते में पड़ा सबको अपने साथ बहा ले गया। फिलहाल अभी रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चल रहे हैं और 37 लोगों की जान बचाई जा चुकी है। ये वीडियो डराने वाले हैं, ये वीडियो बेहद खतरनाक हैं। आप में से ज्यादातर लोग इन तस्वीरों को कल दोपहर से लगातार देख रहे हों। पानी का वेग इतना तेज था कि इलाके में बने बहुमंजिला घर भी बह गए। धराली में जानमाल का बड़ा नुकसान होने की आशंका है। फिलहाल राहत बचाव कार्य अभी भी चल रहा है और आईटीबीपी ने अब तक 37 लोगों की जान बचाई है, जिसमें 22 पुरुष, 11 महिलाएं और 4 बच्चे शामिल हैं। हालांकि अभी भी और लोगों की जान बचाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। और खबरों में आगे बढ़ते दिखाते हैं आपको राज्य की 5 बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में अवैध रूप से बनाए गए एक मदरसे पर बुलडोजर एक्शन हुआ। कोल्हुई थाना क्षेत्र में जो सरकारी जमीन है उस पर बने मदरसे को जमींदोज किया गया। नोटिस देने के बाद भी जब अवैध अतिक्रमण नहीं हटाया गया, उसके बाद बुलडोजर एक्शन यहां पर हुआ। स्थानीय प्रशासन के अनुसार 15 साल के सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा था। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर एक्शन। पंजाब के तरन तारण में बीएसएफ टीम को 2 नाबालिग युवकों को गिरफ्तार किया है। खालड़ा सेक्टर में 2 युवकों के पास से आधा किलो हेरोइन बरामद हुई। पुलिस की टीम ने दोनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस की टीम दोनों युवकों से पूछताछ कर रही है और अब इस बात का पता लगाया जा रहा कि नशे की तस्करी सप्लाई कहां की जानी थी। बिहार के बेतिया में एक दारोगा का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हो रहा है। जमीन विवाद में सुलझाने गए दारोगा को 500 रुपए घूस लेते वीडियो बनाया गया, वायरल किया गया और इस वीडियो में दारोगा 2000 घूस मांगते नजर आ रहा, लेकिन बातचीत कर रहे शख्स से 500 रुपए मांगे। एसपी ने वीडियो को संज्ञान में लिया, दारोगा को सस्पेंड किया। रिश्वत लेते रहे दारोगा की पहचान प्रदीप कुमार मुखर्जी के तौर पर हुई है। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में बारिश के कारण भारी तबाही मची हुई है। नदी नाले सब यहां भी उफान पर हैं। इससे जनजीवन पर बड़ा बुरा असर पड़ रहा है। तो वहीं जो डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम्स हैं उनको अलर्ट मोड पर अभी भी रखा गया है। उत्तराखंड के चमोली में भी बारिश ने लोगों को परेशानी बढ़ा रखी है। अब इस तस्वीर को देखिए जो ज्योतिर्मठ मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग की है, जहां सड़क का एक हिस्सा खाई में गिर गया, जिससे इस मार्ग पर यातायात रोक दिया गया है। सड़क का करीब 15 फीट का हिस्सा मिट्टी कमजोर होने से खाई में धंस गया। वहीं जिलाधिकारी ने आपदा प्रबंधन को अलर्ट पर रखा है। नदी और नाले उफान पर है। पहाड़ों से सिर्फ नदी का पानी ही नहीं बल्कि साथ मिट्टी का सैलाब भी साथ आ रहा है। और अब आपको दिखाते हैं देश की राजधानी दिल्ली की आज का कौन सी वो 5 बड़ी खबरें हैं रफ्तार अंदाज में। दिल्ली में रेखा सरकार 31 अगस्त तक 1 महीने के लिए बड़े स्तर पर स्वच्छता अभियान चला रही है। तो वहीं तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र में मंगलवार को स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें एक बार फिर सीएम रेखा गुप्ता न सिर्फ शामिल हुई बल्कि झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश देती नजर आई और लोगों से भी उन्होंने अपील की कि आप भी इस स्वच्छता अभियान में जुड़े। दिल्ली में अपराध पर सख्त कार्रवाई के बाद भी बदमाशों के हौसले बुलंद दिख रहे हैं। मंगोलपुरी में एक बार फिर चाकूबाजी की वारदात ने सबको हिलाकर रख दिया, जिसमें 2 युवक बुरी तरह से घायल हुए। तो वहीं चाकूबाजी की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। फिलहाल मामले की जांच में पुलिस जुटी है। घायलों में एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। सीएम रेखा गुप्ता ने मंगलवार को दिल्ली विश्वविद्यालय में नई शैक्षणिक भवन का उद्घाटन किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में सीएम रेखा ने स्मार्ट क्लासरूम्स, स्पेशल बसेस फिर शुरू करने के ऐलान किए। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने छात्रों से स्वच्छता अभियान में शामिल होने का आग्रह भी किया। जानकारी के अनुसार यह नया भवन 27 करोड़ रुपए की लागत से बना है। उत्तरी दिल्ली के पुरानी थाना इलाके के सुनील कॉलोनी में बने एक खिलौने के गोदाम में यहां पर आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी ज्यादा भीषण थी कि कई दमकल गाड़ियों को आग बुझाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि गनीमत ये रही कि आग से हादसे में अब तक किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं मिली है।
राजधानी दिल्ली में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर पुलिस लगातार सख्ती बरत रही है, ऑपरेशन चला रही है और इस बीच इसी को लेकर उत्तरी पूर्वी जिला पुलिस की एटीएस टीम जो है इसको सफलता हासिल हुई है और पुलिस ने एक सक्रिय ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से 5 चोरी के वाहन बरामद हुए। पुलिस लुटेरों से पूछताछ कर रही है कि आगे की जांच में कुछ और खुलासे हो सकते हैं, ऐसा अंदेशा है। पुलिस ये भी मालूम लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपी किसी गिरोह के साथ कनेक्टेड है या फिर नहीं। और उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में अलकनंदा और मंदाकिनी नदियां उफान पर है। रुद्रप्रयाग में नदियों का रौद्र रूप नजर आ रहा है, एक रिपोर्ट पे देखिए। लगातार हो रही बारिश के चलते अलकनंदा और मंदाकिनी नदी डरा रही है। उफान ऐसा कि बड़ी तबाही का इशारा कर रही है। नदियों के जलस्तर में लगातार इजाफा हो रहा है। पानी खतरे के निशाने के ऊपर बह रहा है। नदी किनारे इलाकों के लोगों को लगातार सावधान किया जा रहा है। साथ ही टूरिस्टों को नदियों से दूर रहने को कहा जा रहा है। उधर लगातार हो रही बारिश के चलते निचले इलाके जलमग्न होने लगे हैं। घाट पूरी तरह से डूब गए हैं। कई जगहों पर भूस्खलन और मलबा गिरने से यातायात बाधित हो रहा है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड के चमोली में बरसात के चलते लैंडस्लाइड भी लोगों की मुश्किलें बढ़ाता दिख रहा है। चमोली बद्रीनाथ हाईवे पर जगह जगह पत्थर गिर रहे हैं। तस्वीरें बता रही है कि देवभूमि में कुदरत किस तरह आफत मचा रही है। चमोली में लैंडस्लाइड की लगातार हो रही घटनाओं से लोग दहशत में हैं। विनाश की इस तस्वीरों के देखिए। चमोली बद्रीनाथ हाईवे का ये हाल देखिए। रोड पूरी तरह गायब हो गई है। लैंडस्लाइड से हाईवे का 50 मीटर से अधिक हिस्सा टूटकर खाई में समा गया है। रोड टूटने से कई इलाकों का संपर्क भी टूट गया है। लगातार हो रही बारिश से नदी में जलस्तर बढ़ा हुआ है।